सोचो एक चीज आप दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ते हो नीट एग्जाम के लिए, पर फिर भी आपके 600 प्लस मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। और एक दूसरा बच्चा, दूसरा स्टूडेंट 7-8 घंटे में ही नीट क्रैक कर देता है। पहला सवाल, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सीक्रेट तो है, कोई ना कोई तो मसाला है। हाँ, और आज मैं वही सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं भाई। नाम है 5+3+2 रूल। सुनने में सिंपल लग रहा होगा, पर अगर इसे तुमने फॉलो कर लिया ना, तो तुम्हारी तैयारी डॉक्टर बनने की फास्ट ट्रैक लेन पे आ जाएगी, बिलीव मी। और अगर तुमने इग्नोर कर दी इस वीडियो को या ध्यान से नहीं सुना, तो वही होगा जो हर साल 17 लाख स्टूडेंट्स के साथ होता है। वही अटेम्प्ट वेस्ट, टाइम वेस्ट और जिंदगी में सिर्फ रिग्रेट ही रिग्रेट। चॉइस तुम्हारी है। सो सबसे पहला स्टेप, 5 आवर्स फॉर एनसीईआरटी। और ध्यान रहे, यहां मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उसको डाइजेस्ट करने की बात। हाँ जी, एनसीईआरटी बायोलॉजी, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम और हर एक एग्जाम्पल तुम सोचते हो ये बोरिंग है, आता है दिमाग में, बट 85 to 90 क्वेश्चन, समझो बात को, वहीं से उठ के आते हैं, हर बार आते हैं। ये बात आप समझो। अब बात करते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री की। चाहे इनऑर्गेनिक ले लो, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री ले लो, डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी के वर्ड से उठ के आते हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स की बात बताऊं तो थ्योरी प्लस फॉर्मूला शीट एनसीईआरटी के बिना कंप्लीट होती ही नहीं है। सोचो एक बार, पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर्स या एग्जामिनर जो होते हैं, क्या एनसीईआरटी से ज्यादा कोई फैंसी फॉरेन ऑथर को उठाएगा बुक को? नहीं हाथ लगाते भाई, पेपर वहीं से आता है। और अगर तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, तो सच मान लो तुम ऑलरेडी अपनी सीट किसी और को गिफ्ट में दे चुके हो। 5 घंटे डेली लगाओ बस एनसीईआरटी को खत्म करने में। डेली 5 घंटे एनसीईआरटी को दो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की। ये नहीं कि आज बायो कल फिजिक्स, शेड्यूल बनाओ। हर दिन की टारगेटेड एनसीईआरटी स्टडी होनी चाहिए आपकी, यही तुम्हारा बैकबोन बनेगा। अब आते हैं 3 आवर्स एमसीक्यू और टेस्ट को देने के लिए। अब आते हैं दूसरे ब्लॉक पे, जैसे 3 आवर्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सुन, नीट जो है वो एक थ्योरी एग्जाम नहीं है सिर्फ, यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी का एक वॉर होता है, ये आप भी जानते हो। अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो और एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो तुम एग्जाम के दिन जो है शॉक खाओगे, धोखा खाओगे। टॉपर्स का सीक्रेट क्या है? रोज 100 से 150 एमसीक्यू सॉल्व करना, और उन एमसीक्यू में से अपनी गलतियों को नोट करते हैं एक रजिस्टर में। फिजिक्स में न्यूमेरिकल स्पीड चेक करो आप कि आपको किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। एक क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा अगर लग रहे हैं तो समझ लो आपका गेम ओवर है भाई। केमिस्ट्री में अगर जेई लेवल की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू काफी है, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। बायोलॉजी में पीवाईक्यू का रिपीटिशन करो, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कल हमने कर लिया तो आज इसको नहीं करेंगे, करो, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन वही आता है। और एक बात याद रखना, प्रैक्टिस के बिना तुम्हारा दिमाग नीट वाले एग्जाम में प्रेशर के लिए ट्रेन नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी उसको। तुम पढ़ोगे 1000 बार, पर पेपर में गाड़ी के नीचे, सीधी सी बात है भाई, है ना, पेपर में घड़ी के नीचे 180 मिनट में 180 क्वेश्चन ही करना, वही एक असली गेम है। अगर अभी तुम टेस्ट नहीं दोगे या मॉक टेस्ट नहीं दोगे, गलतियां नहीं लिखोगे, उनको सुधारोगे नहीं, तो एग्जाम के दिन तुम्हारे सपने टूट जाएंगे। फिर मत कहना कि चांस नहीं मिला, है ना, मेहनत नहीं करी। अब आते हैं 2 आवर्स। 2 आवर्स आपको अपने रिवीजन और सेल्फ एनालिसिस पे देने हैं। अब सबसे डेंजरस पार्ट है ये, जो स्टूडेंट्स हर बार इग्नोर करते हैं और आप भी करते होंगे। 2 आवर्स फॉर स्मार्ट रिवीजन एंड एनालिसिस। भाई देखो, रिवीजन नहीं किया तो मेमोरी ड्रेन हो जाएगी, किसी की भी हो जाएगी।
ठीक है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें लगेगा पढ़ा था, पर एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। ठीक है, इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? अपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स रिवाइज करो भाई। जो एमसीक्यू गलत हुए हैं उनके एरर नोटबुक को दोबारा देखो। दिन के एंड में सोचो कि आज जो पढ़ा है ना, अगर कल एग्जाम होता तो मैं क्या इतने अटेम्प्ट कर पाता? ये सेल्फ क्वेश्चनिंग ही तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी बनती है। अपने आप से क्वेश्चन करना सीखो। सोचो, जब तुम दिन में खत्म करते हो, ठीक है, और अपनी गलतियों को दोबारा से देखकर सुधार देते हो, तो उस दिन एक और स्टेप डॉक्टर बनने की तरफ आपका चला जाता है। सो अब ध्यान से सुनो, नीट क्रैक करना एक मैराथन है। ठीक है, स्प्रिंट नहीं है कि एकदम से भागो और खत्म। दिन भर 14 से 15 घंटे पढ़ने वाले लोग भी फेल होते हैं इस एग्जाम में, और हुए भी हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी गलत होती है। लेकिन अगर तुम्हें 5+3+2 रूल अपना लिया, 5 घंटे एनसीईआरटी का जंगल मास्टर करने में, 3 घंटे एमसीक्यू के जंगल में फाइट करना, ठीक है, और 2 घंटा अपनी गलतियों को सुधारने में अगर आपने दे दिया, तो सिलेक्शन कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं होगा आपके लिए। और याद रखना, मेन बात, अगर तुमने इस रूल को इग्नोर किया तो अगली बार काउंसलिंग की सीट्स तुम्हारी स्क्रीन पर चलेंगी, पर तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं होगा भाई। सो तुम्हारी चॉइस है कि या तो आज से अपना दिन 5+3+2 में तोड़ दो, ठीक है, या फिर रिग्रेट की दुनिया में खुद को धकेल दो। डिसीजन तुम्हारा है, पर डॉक्टर बनने का शॉर्टकट जो मैंने तुम्हें बताया है, देखो शॉर्टकट नहीं है ये, लेकिन सिंपल सी बात है। 5 घंटा अपनी एनसीईआरटी को दो, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। 3 घंटा अपने एमसीक्यूज वगैरह को दो, क्वेश्चन सॉल्विंग को दो, और 2 घंटा अपनी गलतियों को देखो कि आज जो हमने देखा, 5 घंटे हमने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, 3 घंटा हमने एमसीक्यू, पीवाईक्यू, जो भी दुनिया भर की चीजें थी वो हमने सॉल्व करी। अब लास्ट में आते आते जो 2 घंटे बचते हैं, उसमें अपनी चीजों को देखो कि आज जो हमने पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं। सेल्फ एनालिसिस करो, या आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे तीनों सब्जेक्ट्स के, जो भी चैप्टर्स थे, वहां हम कहाँ गलती कर रहे हैं उनको एक नोटबुक में लिखना सीख जाओ। ठीक है, उन गलतियों को रात को देखो कि यार ये गलती ऐसे हुई, इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस रूल को फॉलो करो आप, थोड़ा टाइम दो इसमें, फिर देखो आप। सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और समझ में आई होंगी चीजें। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, और फिर भी अगर कमेंट में कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछो, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। थैंक यू।